I am Dr. Reena Kumari, Assistant Professor, Mirza Ghalib College, Gaya. Today I am going to teach you polymerization, BSc Part 1, Chemistry Honors. आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस हैज़ बीन completed. Completed means what? फुली कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया आप लोगों का सिलेबस. उसमें अब कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है. आप लोगों को सिलेबस देख लीजिए, उसके अनुसार सारा टॉपिक आपका हो गया है ऑर्गेनिक का, जो कि मेरा पोर्शन था. ग्रुप ए का मेरा सारा पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जो कि आप पढ़ लीजिए. ठीक है, अब हम आप सो टुडे टॉपिक इज़ पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन आप लोग को एमएससी में पढ़ना है, पर आज यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं ताकि आगे आगे आपको प्रॉब्लम ना हो. और पॉलीमराइजेशन तो खैर इंटर क्लास से ही पढ़ना है. तो पॉलीमराइजेशन क्या है वो देख लेते हैं. पॉलीमराइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल smaller structures unit monomer combine together to give a large molecule. इसमें क्या होता है, छोटे छोटे मोनोमर होते हैं, छोटे छोटे यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे करके आपस में कंबाइन करके बड़ा सा यूनिट बना लेते हैं. जैसे छोटा छोटा बॉल होता है ना, क्रिकेट बॉल, 5-6 बॉल कंबाइन करके एक बड़ा सा फुटबॉल बना लेता है. उसी तरह से छोटे छोटे मोनोमर आपस में कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं. मोनोमर्स छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं, वो कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाता है. छोटे छोटे कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको डायमर और पॉलीमर भी कहा जा सकता है. हियर यू कैन सी, इसको डायमर भी कहा जा सकता है और पॉलीमर भी कहा जाता है. तो पॉलीमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है कि मोनोमर के फॉर्मेशन करने की प्रक्रिया को, जिससे डायमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं. पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर मोनोमर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज molecule of higher molecular weight, that is dimer or polymer is called polymerization. ठीक है, पॉलीमराइजेशन 2 टाइप के होते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन. फ्री रेडिकल मैंने आप लोगों को बताया था कई दिनों पहले, कई हफ्तों पहले मैंने फ्री रेडिकल आप लोग को पढ़ा दिया था. फ्री रेडिकल किसको कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है तो वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है. इस तरह से तो फ्री रेडिकल मैंने बताया था, उससे पॉलीमराइजेशन का फॉर्मेशन होता है. आयनिक पॉलीमराइजेशन, आयन के बारे में आप सुने ही होंगे. नेक्स्ट, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं. देखिए, इसमें आप एग्जांपल देख रहे हैं, RO है, मतलब R मीन्स एनी मिथाइल ग्रुप एंड O इज ऑक्सीजन. कंबाइंड टुगेदर, 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड है ये दोनों, ये भी OR है और ये RO है. 2 अलग अलग कंपाउंड है, वो 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड है, तो ये शेयर किए हुए रहते हैं. यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, पर क्या होता है कि ये बाद में अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं. हाफ एरो दिखा रहा है, मैंने हाफ एरो के बारे में भी बताया था, एक्सप्लेन किया था, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. हाफ एरो का मतलब क्या होता है, तो ये हाफ एरो से ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, जिससे इस RO, इस ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है. देखिए, आप देख रहे हैं ना, RO2 अभी मत देखिए, RO देखिए, RO ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को फ्री रेडिकल कहते हैं. इस पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उसे वो फ्री रेडिकल कहते हैं. ठीक है, तो फ्री रेडिकल आगे देखिए. जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज पॉसिबल इन द प्रोसेस ऑफ पेरोक्साइड्स. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस में होता है, पेरोक्साइड्स में होते हैं. पेरोक्साइड्स में देखते हैं, देखिए ये जो फॉर्मेशन है RO, यानी R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप, O मीन्स ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये दीज आर द पेरोक्साइड्स हैं. इसका मैकेनिज्म देखिए. इन दिस स्टेप क्या होता है, पेरोक्साइड डिसोसिएट इनटू अल्कोक्सी फ्री रेडिकल. ये पेरोक्साइड आपस में टूट जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. जब ये पेरोक्साइड में लाइट को एक्सपोज करते हैं, तो ये टूट कर करके क्या बन जाते हैं, अल्कोक्सी फ्री रेडिकल. ऑक्सीजन से अल्कोक्सी बना हुआ है
और फ्री रेडिकल तो हम आपको बताए हैं कि ये दो दो होगा ना, आर और एक ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन और आर एक ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से दो आर ओ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे अल्कोक्सी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि पहला प्रोसेस क्या है कि जब ये पेरोक्साइड को लाइट में एक्सपोज करेंगे, एनी अल्ट्रा वायलेट लाइट और यूवी लाइट उसमें एक्सपोज करेंगे, तो ये अल्कोक्सी फ्री रेडिकल में ये टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोक्सी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। प्रोपगेशन इन दिस प्रोसेस अल्कोक्सी फ्री रेडिकल, ये जो अल्कोक्सी फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्मेशन हुआ है फ्री रेडिकल, कंबाइंड विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, ये अल्कीन के साथ फॉर्मेशन कर लेता है, कंबाइंड करता है टू प्रोड्यूस न्यू फ्री रेडिकल विच कंबाइंड फर्दर। देखिए ये अल्कोक्सी फ्री रेडिकल यहाँ से आया है, ये अल्कोक्सी फ्री रेडिकल यहाँ आया, किसके साथ कंबाइन कर रहा है? अल्कीन के साथ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन ग्रुप है, इसके साथ ये अपना फ्री रेडिकल इसको देगा, एरो शो कर रहे हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल में है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे आपस में। देखिए RCH2 कंबाइंड हो गए और इसका ये जो इलेक्ट्रॉन एक था वो इसके साथ ऊपर शो कर रहा है, ये फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये आप यहाँ पे आपको क्या अल्कोक्सी फ्री रेडिकल कंबाइंड विद टू फॉर्म फर्दर न्यू फ्री रेडिकल, इस तरह से यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब वो फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाता है, वो फ्री रेडिकल ये जो बना ये पूरा उठ करके यहाँ आ गया, तो ये भी तो एक तरह का फ्री रेडिकल हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगल शो कर रहा है। ये फ्री रेडिकल फिर अल्कीन के साथ कंबाइन करता है। देखिए ये अल्कीन ग्रुप है, इसके साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म अनदर फ्री रेडिकल, ये भी पूरा कंपाउंड फ्री रेडिकल के रूप में है। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होते जाता है। दिस रिजल्ट टू गिव पॉलीथीन पॉलीमर, और ये जो फॉर्मेशन होता है इससे पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ इसमें समझना नहीं है, जो समझना था मैंने बता दिया। ठीक है, सेकेंड क्या था? आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन तो हम लोग पढ़े ही थे कि आयन किसको कहते हैं। ठीक है, आयनिक पॉलीमराइजेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, आयोनिक पॉलीमराइजेशन एंड कटायनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक किस पे कहते हैं और कटायनिक किस पे कहते हैं? आयन जिस पे माइनस चार्ज होता है और कटायन जिस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो आयनिक पॉलीमराइजेशन देखिए, आयनिक पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस थ्रू कार्बन कार्बन आयन मैकेनिज्म। कार्बन आयन किसको कहते हैं? जिस कार्बन पे माइनस चार्ज होता है उसको कार्बन आयन कहते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, ये आपका आयन है, ठीक है, अनायन है, सॉरी, ये आपका अनायन है, बी के ऊपर माइनस चार्ज है, ये पूरा हेलाइड विनाइल हेलाइड है। ये विनाइल हेलाइड बी का इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, और ये जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, जिससे क्या होगा? BCH2 कार्बन आयन CH माइनस एक्स यानी हेलाइड ग्रुप। तो यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बन आयन मीन्स कार्बन पे माइनस चार्ज, देख लीजिए कार्बन पे माइनस चार्ज है, ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। अगेन 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 एग्जाम्पल, इसी कार्बन आयन को उठा करके फिर से हम दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने से क्या होता है? पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। यानी दिस रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट PVC वेयर X इज इक्वल टू क्लोरीन। PVC का नाम सुने होंगे, PVC का नाम सुने होंगे। तो PVC का फॉर्मेशन कैसे होता है? आयनिक पॉलीमराइजेशन से। और प्लास्टिक का फॉर्मेशन, पॉलीथीन पॉलीमराइजेशन का फॉर्मेशन फ्री रेडिकल से होता है। ठीक है, एंड लास्ट इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। दिस पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस थ्रू कार्बोकटायन मैकेनिज्म। ये कार्बोकटायन मैकेनिज्म से फॉर्मेशन होता है। कार्बोकटायन मीन्स कार्बन पे प्लस चार्ज, हियर यू कैन सी कार्बन पे प्लस चार्ज है। ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल 1 प्रोपीन है। दिस इज, ये कंपाउंड है जिसमें एसिड, कोई भी H2SO4 हम एसिड लेते हैं, जिससे H2SO4 से H प्लस इस निकलता है, और H प्लस जो है इस मिथाइल
2 मिथाइल 1 प्रोपीन के साथ कंबाइन कर करके टर्सरी ब्यूटाइल कटायन का फॉर्मेशन करता है। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल कटायन। नाउ आइसोब्यूटाइल को भी ऐसी तरह से करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए। आइसोब्यूटाइल को टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन के साथ एक्सपोज करते हैं। जो ये हमको टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल कटायन जो हमको मिला है फर्स्ट स्टेप में, उसको आइसोब्यूटाइल के साथ एक्सपोज करने से हमको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसको कहेंगे पॉली आइसोब्यूटाइल पॉलीमर। पॉली आइसोब्यूटाइल पॉलीमर, ये 3 तरह के पॉलीमर्स हो गए। ठीक है, पहला पॉलीमर क्या है? पॉलीथीन पॉलीमर किससे फॉर्मेशन होगा? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से। पीवीसी पॉलीमर किससे फॉर्मेशन होगा? आयनिक पॉलीमराइजेशन से। और पॉली आइसोब्यूटाइल पॉलीमर किससे फॉर्मेशन होगा? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से। ये बहुत इजी है और बहुत इजी रिएक्शन है समझने में भी और याद करने में भी। वो किसी को दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर करके पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कृपया करके पूछ लें। ठीक है, नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसका पीडीएफ डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर।